निराशा इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। कोई इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना सही, अगर उसके दिमाग पर निराशा हावी हो गई तो वो बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि तब इंसान को खुद पर सेल्फ डाउट होता है, विश्वास नहीं रहता कि मैं भी कर सकता हूँ। इंसान अंदर ही अंदर खुद को कोसता है। इसकी वजह है इंसान का दोबारा कोशिश ना करना, बस अपनी हार का शोक मनाते रहना। हार का गम मनाने से कभी जीत हासिल नहीं होती, बल्कि दोबारा कोशिश करने पर जीत हासिल हो सकती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि पहली ही कोशिश में आपको सफलता हासिल हो जाए। आपको कई बार मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं सफलता हासिल होती है। कई बार आप हारते हैं, फिर भी आप दोबारा कोशिश करते हैं। दूसरी कोशिश में आप फिर हारते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, तब जाकर कहीं सफलता हाथ लगती है। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनूं, कुछ अलग करूं, कुछ इतना बड़ा करूं कि लोग मुझे सालों साल जाने, लोग मेरा नाम लें। पर इस सपनों के सफ़र में इंसान को बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ दांव पे लगता है। लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। हमारे अपने भी आकर हमसे कहते हैं, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों अपने बाप का पैसा और खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। उस समय मन तो चाहता है उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब देने का, पर हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हमारे हाथ में कोशिश होती है, जिसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हमें सफलता हासिल ना हो और हम बुरी तरह से हार जाएं, तो यहाँ से फिर दो तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के। पहला ये कि हम अपने हार पर रोएं, गम मनाएं और कहें, ऐ ऊपर वाले तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे घर वाले भी मुझे ताने दे रहे हैं और रिश्तेदार भी आकर कह रहे हैं कि हमने कहा था ना, तू अपने बाप का पैसा और खुद का समय बर्बाद कर रहा है। अब देख, हमारी कही बात बिल्कुल सही निकली और हमें भी लगता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया और फिर हम कुछ नया करने की आस ही छोड़ देते हैं। पहला तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका, हाँ माना हारने के बाद इंसान को गम होता है, क्योंकि इंसान अपने सपनों के लिए वक्त देता है, उसके लिए प्लानिंग करता है और बहुत कुछ आस लगाए होता है। और जब ये सपने सब टूटते हैं तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, इंसान को रोना आता है। फिर भी इंसान अपने आंसू छुपाए अंदर ही अंदर रोता है। रिश्तेदार आकर ताने देते हैं, उनकी बातों को भी सुनना और अपने माँ बाप के भी ताने सुनना, ये सब कुछ सहना पड़ता है। पर एक चीज़ जो इंसान नहीं छोड़ता वो है दोबारा कोशिश। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को पाने की जिद करता है तो उसे पाकर ही रहता है। अब चाहे वो एक बार में हासिल हो या फिर 10 बार में हासिल हो, चाहे वो लाख बार भी गिर जाए, फिर भी दोबारा खड़े होकर कपड़े झाड़ना, फिर कोशिश करना, यह है दूसरा तरीका। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप हार का गम मनाएंगे या फिर दोबारा कोशिश करके जीतना चाहेंगे। अगर आप हार का अफसोस मनाते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप गमगीन रहेंगे और अपने रिश्तेदारों के ताने सुनते रहेंगे। और अगर आप जीत के लिए कोशिश पे कोशिश करते रहे और जीत गए तो ये रिश्तेदार आकर कहेंगे, हमें लगता था कि तुम सफलता हासिल कर लोगे। और उनके मन में ये चलता होगा कि इसने सफलता हासिल कैसे कर ली, और मन ही मन जलते होंगे। फिर भी तुमसे आकर कहेंगे, तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया, औलाद हो तो तुम्हारे जैसी। वो ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हें सफलता हासिल हो गई है। और जब सफलता हासिल हो जाती है तो गाली देने वाले भी तुम्हारी कामयाबी पर ताली बजाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दोबारा कोशिश करते रहें। आप जीतने की आस कभी ना छोड़ें।